नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप की। कुछ दर्शकों ने अनुरोध किया था कमेंट सेक्शन में। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, बट थैंक यू फॉर सजेस्टिंग दिस टॉपिक ब्रो, एंड हियर इट इज़। तो सवाल ये है कि आपको लिविंग रिलेशनशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू इट। तो व्हेन वी जंप स्ट्रेट इनटू इट, तो मैं पहले ही बता दूं आपको कि मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में करिए, लॉन्ग टर्म में मत करिए। क्यों, जानते हैं। तो क्यों करना चाहिए? यू सी द रियल पर्सन। जब आप एक इंसान को है ना बाहर मिलते हो, आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो होता क्या है कि सामने में कुछ देर के लिए हर कोई अच्छा बन सकता है, अपना बेस्ट प्रेजेंट कर सकता है, बट कंसिस्टेंटली एक मास्क ओढ़ करके रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है व्हेन दैट पर्सन इज़ लिविंग 24 आवर्स विथ यू। और दूसरा जो है, प्रॉक्सिमिटी के कारण जो है एक इरिटेशन और खींच भी आता है ना। एक ही इंसान को सुबह से शाम देखना, उस सिचुएशन में आपका बिहेवियर जनरली बदल जाता है, और फिर जो है आप कैसा बिहेव करते हो, काम करते हो, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अदरवाइज़ आपको नज़र नहीं आएगा अगर आप नॉर्मली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे और उसके बाद जा करके शादी कर लिया। ठीक है, डेटिंग जो है पॉलिश वर्जन दिखाता है। लिविंग टुगेदर से आपका जो हैबिट है, एंगर, रेज, हाइजीन, डिसिप्लिन, मैंने आपकी पैसे स्पेंड करने का पैटर्न है ना, और सोने का रूटीन बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आपका जो बीवी है वो लेट नाइट सोती है और आप जो है अर्ली बर्ड हो, वहाँ पे प्रॉब्लम है। वहाँ पे कैसे एडजस्ट करोगे आप, है ना। वो बगल में आपके बैठ के मोबाइल चलाएगी या आपका प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करेगी और दूसरे रूम में जाकर के वो कांड करेगी, फिर आकर के सो जाएगी। ये सब चीज़ें बहुत करती है। मेरे रिलेशनशिप में ये था, आई वॉज एन अर्ली स्लीपर एंड माई एक्स वाइफ यूज़ टू बी वेक लॉन्ग। उसका रूटीन अलग था, ठीक है। और मेरा नींद जो है बहुत पतला था, ज़रा सा भी इधर उधर हुआ फट से टूट जाएगा, और उसका एक गधे जैसा सोती थी। तो जो है ये सब चीज़ें जो है मैटर करता है। और साथ में सबसे बड़ा बात है कि एज ए पर्सन यू गेट टू नो हिम और हर बेटर। इमोशनल मैच्योरिटी वगैरह जो है ये पता चलता है जब आप साथ में लॉन्ग टर्म रहते हो, डे इन डे आउट एक छत के नीचे कुछ दिन के लिए, ठीक है। एवरीडे कॉम्पैटिबिलिटी, जैसा मैंने बोला, टी टेस्ट होता है। लव इज़ नॉट इनफ, ये मैंने अपने डाइवोर्स वाले वीडियो में पहले भी बताया था कि ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, लॉयल्टी, ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ती हैं। जब आप एक छत के नीचे रहते हो तो उस घर मतलब कि में कहाँ पे क्या चीज़ रहेगा ये आपको डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। जब वो पार्टनर आपके साथ नहीं रहता है तो आप जैसे भी रहो, जैसे मान लो मैं अकेला रहता हूँ ना, आधा टाइम तो मेरे बॉडी पे कपड़े ही नहीं रहते हैं लिटरली मैं बिंदास घूमता हूँ अपना ही रूम में। बिल्ले हैं, देखते हैं, देखेगा देखे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब मैं अपने पार्टनर के साथ रहूँगा, वो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट करेगी, ये क्या है भाई, ऐसे कौन रहता है। तो भैया कच्चा बनियान कुछ तो पहन के रहोगे तो ये लिविंग हैबिट है, ठीक है। बाथरूम का दरवाज़ा खोल करके हग रहे हैं, मूत रहे हैं, तो नहा रहे हैं, मे भी सामने वाले को पसंद नहीं है, ठीक है। आप ब्रश कर रहे हो या नहा रहे हो, उस टाइम पे वो घुस करके कुछ करने लग जाए, या रोमांटिक टाइप का हो, बहुत कुछ होता है। ये सब चीज़ें जब बहुत मैटर करती हैं, तो ये तो लाइट हो गया। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप शादीशुदा रहोगे तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगा। तो वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे स्प्लिट करते हो? हाँ, इंटरनेट का बिल कौन देगा, गैस का बिल कौन देगा, मोबाइल रिचार्जेस कौन करेगा, रेंट कैसे स्प्लिट करोगे, बाज़ार कौन करेगा, खर्चा कौन करेगा, किचन में दोनों मिलके काम करोगे या एक जो है खाना बनाएगी या बनाएगा और एक बर्तन धो देगा, झाड़ू पोछा कौन करेगा, या आप लोग मेड रखोगे जिसको आप लोग मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दोगे। ये सारी चीज़ें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें ही जो है ना झरकाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे केस में भी ऐसा हुआ था कि माई एक्स वाइफ यूज़ टू फील लाइक, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में उसको तकलीफ होता था। मैं लड़के जनरली जो है घर का काम करने वगैरह में उतना थे नहीं, मैं बाज़ार करके ला देता था, बिंदास गया, उठाया, ला के दे दिया, उतना तक है। कुछ बाहर करना है, बैंक जाना है, कुछ लाना है, आई एम देयर। बट घर में उतना मेरे से नहीं होता था, चाय वाय कभी कभार बना दिया, बट वो अपना मर्जी से ना करके शी वॉज ग्रोइंग रिसेंटमेंट इन हर। धीरे धीरे मेरे को ये समझ में आया, तो फिर हमने काम वाले भी रखा था उसके बाद, जो कि करीब करीब 1.5-2 साल रही, बट इवन देन थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बात ये है कि
आपको देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो आप 6 महीना, मान लो 3 से 6 महीना आप साथ में रहना चाहते हो, तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि भैया मैं इंसान को इन एंड आउट समझ करके शादी करना चाहता हूँ, देन दिस इज़ ए वेरी गुड पॉइंट। लेकिन अगर आपका कोई पर्पज़ ही नहीं है, जस्ट भैया फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस के साथ में कोई होगा, बिल स्प्लिट होगा, खर्चा हो जाएगा। जैसा मेरा एक जूनियर है, वो और उसकी गर्लफ्रेंड लिविंग कर रहे हैं, आई थिंक 1-1.5 साल से ऊपर हो गया उनको रिलेशनशिप में, 2 साल होने को आ रहा होगा। दे आर लिविंग टुगेदर, स्प्लिटिंग बिल्स, ठीक है, और एक दूसरे के साथ रहते हैं। शादी वादी का कोई उनको कुछ है ही नहीं कि शादी करेंगे नहीं करेंगे, तो ऐसा सीन है, समझे। तो इनका ब्रेकअप पक्का होकर रहेगा और बहुत पेनफुल ब्रेकअप होगा, क्योंकि जब आप जो है साथ में रहते हो ना हस्बैंड वाइफ की तरह, तो होता क्या है कि ना चाहते हुए भी वो डीप बॉन्ड बन जाता है जब वो इंसान घर छोड़ के जाता है। जैसे पहला बार आप जॉब के लिए जब अपना घर छोड़े थे तो बहुत तकलीफ़ हुआ होगा, है ना, अपना होम टाउन को या अपने माँ बाप को जो है छोड़ना, ये बहुत तकलीफ़दायक रहा होगा, है ना। तो सेम इफ़ेक्ट होता है जब आप अपने पार्टनर को छोड़ करके जो है उस घर से निकलते हो। एक एक चीज़ काटता है। इस बेड पे हम लोग एक साथ सोए थे, किचन में एक साथ खाते थे, इस टेबल पे बैठ के हम लोग बातें करते थे, सोफ़ा पे टीवी देखते थे, वी यूज़ टू हग ईच अदर, वी यूज़ टू स्लीप विद ईच अदर, वी यूज़ टू टेक शावर्स टुगेदर, एवरीथिंग विल बाइट। एक एक चम्मच जो आपने खरीद के डाला वो भी लगेगा कि ये चम्मच मेरा है, वगैरह वगैरह एंड ऑल। और आपने अगर इसके ऊपर में कुछ शेयर्ड लोन ले लिया है, होम लोन ले लिया है मान लो, या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट साथ में कर लिया, तो दैट कॉम्प्लिकेट्स द थिंग इवन मोर। तो ये सब जो है क्या बोलते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको जो है सालों नहीं चाहिए किसी इंसान को जज करने के लिए, 2 to 6 मंथ्स आर मोर देन इनफ, मेरा ये कहना है। इसीलिए मैं लॉन्ग टर्म करने नहीं कह रहा, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म रह गए ना तो फिर अर्ज ही रिड्यूस हो जाता है इंडेफिनिट लिविंग से, कि मैं क्या शादी क्यों करोगे भाई। शादी करता है इंसान कि वो एक आदमी उसके लाइफ में परमानेंटली रहे, हमेशा हमेशा के लिए उसको छोड़ के ना जाए। दैट इज़ द ओनली रीज़न पीपल मैरी। एंड सेकेंड इज़ टू हैव किड्स। सो ये इंसान मेरे साथ ज़िंदगी भर रहे और जो है बच्चे हो और हम लोगों का लाइफ एक दूसरे के साथ निकल जाए। लेकिन जब आप साथ में रह ही रहे हो, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ मैरिज। तो फिर आप करोगे नहीं। अल्टीमेटली एक पार्टनर अगर चाह रहा होगा कि करना है, प्रेशर देगा, फिर उसका मन उखड़ेगा, फिर क्या होगा, आप लोग अल्टीमेटली ब्रेकआउट करके निकल जाओगे या शादी करोगे ही नहीं। अगर शादी करना है तो लॉन्ग टर्म मत रहो, शादी नहीं करना है 5-6 महीना रहो, छोड़ दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। क्लियर पर्पस होना चाहिए बिफोर मूविंग इन, लाइक आई सेड। मैरिज है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, तो फिर भैया करो, नहीं तो सिंपली फॉर द कन्वीनियंस मत करिए। उसके बाद हो गया फेमिलियरिटी, जो है ये एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर देता है। दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो शादी के बाद अक्सर लोगों के बीच में होता है। एक ही शक्ल, एक ही इंसान, एक ही बॉडी, एक ही पाइप, एक ही जो भी समझ लो। तो ऑल दीज थिंग्स यू नो व्हेन दे बिकम फैमिलियर डे इन डे आउट, जो है आप जो है झंडू माम जैसे ड्रेसअप करते हो, जब आप डेट पे जाते हो तो पूरा एकदम बन ठन के जाते हो, लेकिन जब आप घर पे रहते हो तो हर टाइम थोड़ी बन ठन के रहोगे। नॉर्मल सा एक पजामा में रहोगे या एक टी शर्ट डाल लोगे फटा चिड़ा सा, जैसे तैसे हो। लड़कियां जो है कैसे भी रहती हैं, आंटी बन के रहती हैं। देखना अक्सर वो मेम देखे होगे, ब्रेकअप के बाद पूरा एकदम क्वीन बन गई है, और जब रिलेशन में थी तो अजीब सा रहती थी, काम वाली जैसा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक चीज़ और याद रखिए कि मैरिज जो है आपका प्रॉब्लम्स जो है फिक्स नहीं कर सकता। अगर आप 6 मंथ रहने के बाद आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि डिसरेस्पेक्ट है, डिसलॉयल्टी है, एफर्ट का कमी है, इमोशनल कनेक्शन का कमी हो रहा है, देन दोज आर बिग रेड फ्लैग्स। और अगर ऐसा आपको दिख रहा है देन प्लीज़ डू नॉट मैरी दैट पर्सन, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। देयर आर हाई चांसेस ऑफ डाइवोर्स। ये सब चीज़ें इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर जो है ब्रेकअप का मैंने बात कर ही लिया कि बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने बताया, ये आपको ऑब्जर्व करनी है। अनकंफर्टेबल जो क्वेश्चंस है, यू नीड टू आस्क दोज अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस व्हेन यू आर टुगेदर। तो कौन से अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, कब शादी कर रहे हो, सबसे बड़ा बात, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ हाउ पीपल स्टिक टुगेदर। मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट बना ही इसीलिए है कि दो इंसान को फोर्स किया जा सके एक साथ रहे। जॉर्डन पीटरसन जो है बहुत बड़े मतलब कि साइकोलॉजिस्ट हैं, वो मतलब लेक्चर देते हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक स्पीकर्स एंड आई आइडलाइज हिम अ लॉट, यू नो। तो उनका कहना है कि वो एक बात कहते हैं कि वी आर मैरिड
and now we have a quarrel, we cannot leave each other, then the only option is let's fix it. ठीक है, that is the only way it works. ठीक है, तो इसीलिए जो है आपका मैरिज को इन्वेंट किया गया, ताकि वरना तो बात बात पे लोग मतलब कि छोड़ के चले जाएं, जब मन हुआ फिर वापस आ जाएं, ऐसा अवॉइड करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया. सो मैरिज इनहेरेंटली इज़ नॉट वेरी बैड, इट हैज़ सम पॉजिटिव्स, ऑब्वियसली देयर आर नेगेटिव्स, एंड दैट इज़ वाई दिस लिविंग थिंग कम्स इन हैंडी. ठीक है, तो हाँ बात कर रहे थे हम लोग क्या 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 पूछना है. तो मैरिज टाइमलाइन आपको देखना है कि भैया कब करेगा. 6 महीना हम लोग रहेंगे साथ में एकदम क्लियर, 6ठा महीने के बाद 7वां महीना करेगा कि नहीं करेगा, या तुमको क्या लगता है करना चाहिए कि नहीं करना. नहीं लगता है बोल दो भाई मेरे को नहीं करना है तेरे से शादी, एंड स्लोली यू नीड टू कट ऑफ और मे बी कीप इट कैजुअल. ठीक है, बच्चे कब लोगे. ठीक है, पैसा कैसे मैनेज करोगे. अगर आपका बॉयफ्रेंड कम कमाता है तो भैया इनकरेज करिए और कमाओ, इससे घर नहीं चलेगा. दोनों फाइनेंशियल को बियर करोगे कि नहीं. जो है मैं जो कमाऊंगी एज ए लड़की, मेरा पैसा घर में जाएगा या खाली तिजोरी में, या सिर्फ पति का पैसा मेरा होगा. इससे भी प्रॉब्लम होता है. ये चीज़ मुझे भी अच्छा नहीं लगता था. मेरा वाइफ बहुत कम कमाती थी, लेकिन फिर भी अरे भैया आपको कोई 10,000 रुपये हर महीने खर्चा करने बोला, 2,000 का ही चीज़ हो आप लेके आओ, घर पे डालो, देन मतलब कि होता है ना, घर घर होता है. अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाओगे उस घर का, तब तो आप भैया फ्री में सिर्फ रहने के लिए आए हो. बिजली पानी इंटरनेट मिले, है ना, चैरिटी कर रहा है आपका पार्टनर. यू ऑल्सो नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्वेस्ट समथिंग, राइट, देन ओनली वो घर आपको घर लगेगा. तो ये पैसा बहुत बड़ा चीज़ है. फिर जो है फैमिलीज़ के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है. हाँ, वही इन लॉज, बहुत प्रॉब्लम होता है इन लॉज के कारण. ये सब क्वेश्चंस करो. HD गजागज कितने बार करना है भाई. जैसे मैं हूँ, मैं किसी कहता हूँ भैया हफ्ता में एक बार तो बेयर मिनिमम चाहिए, इवन एट दिस एज टू मी. ठीक है, बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा हुआ तो भी अच्छा है, बट एटलीस्ट एक बार तो चाहिए. यहाँ पर मेरा बहुत डिसएग्रीमेंट हो जाता है, एंड फाइन, मेरे को हब्सी बोल लो जो बोल लो, बट दैट इज़ माई वे, दैट इज़ माई आस्क, दैट इज़ माई वांट. ठीक है, फिर हो गया लॉयल्टी के बारे में. 0 टॉलरेंस पॉलिसी टू चीटिंग है मेरा. ठीक है भैया, बाकी सब मैं भले बर्दाश्त कर लूँ, गाली गलौज, झमेला, मारपीट, ये सब करना नहीं चाहिए, बट दीज रेड फ्लैग्स स्टिल आर नॉट एब्सोल्यूट डील ब्रेकर्स फॉर मी टू लीव द पर्सन. बट अगर मुझे पता चल गया कि ही और शी इज चीटिंग मी, नहीं भैया. कैरियर और रिलोकेशन का, एक ही शहर में रहोगे, करियर ग्रोथ करोगे, यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस. आपको मान लो बेंगलोर जाओगे, IT में हो, आपको बहुत अच्छा वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, लेकिन कोलकाता में थोड़ा सैलरी कम मिल रहा है. आर यू गोइंग टू एडजस्ट, इज शी गोइंग टू एडजस्ट. ये सब क्वेश्चंस है. अगर नहीं एडजस्ट होगा तो फिर भैया डिस्टेंस क्रिएट होगा. डिस्टेंस भैया चा मुद्द देता है रिलेशन का, सीधा बात. वो लॉन्ग डिस्टेंस आज के टाइम पे नहीं होता है, पहले भी नहीं चलता था, पता नहीं चलता था, लोग चीट करते थे, लेकिन अभी तो भैया एकदम ही जो है ये नहीं होता है. और क्या हो सकता है. हाउस होल्ड वर्क का हमने बात कर लिया कि कौन क्या करेगा नहीं करेगा, काम वाली रखोगे नहीं रखोगे. फ्रेंड्स के साथ बाउंड्रीज रखना है कि अब भाई तुम्हारे फ्रेंड्स हर वीकेंड में क्रैशिंग करेंगे, दारू पार्टी होगा, खाना पीना होगा. शायद तुम्हारे पार्टनर को पसंद नहीं है, तो महीने में 1-2 बार फ्रेंड्स आ सकते हैं, या तुम उनके घर जा सकते हो, या कहीं बाहर न्यूट्रल मिल सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स. एक्स के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा रूल है भैया, एक बार आप मेरे साथ रिलेशन में आ गए तो फॉरगेट योर एक्स. वो दिखना नहीं चाहिए दोबारा. अगर वो दिखता है देन आप उसके साथ इन्वॉल्व होते हो, बात करते हो, मिलते जुलते हो, दैट इज़ अ रेड लाइन, डील ब्रेकर. ऐसे क्लियर रहना है आपको. मैं बहुत क्लियर हूँ, और सेम आई विल डू विथ माई एक्स. मुड़ के नहीं देखूँगा. आपको भी यही करना है. तो ऐसे अपने रूल्स बनाओ, बिकॉज अगर आपके रिलेशन में रूल्स नहीं है ना, देन यू डोंट नो वेयर एंड व्हाट टू एक्सेप्ट. आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा. कुछ भी होगा, आप जो है ठीक है मौका दे देते हैं, फिर रिपीट होगा, ऐसे ही चलता रहता है. ये सब चीज़ें हैं. कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल होता है, ये बहुत बड़ा पार्ट है. जब आप साथ में रहते हो तो झगड़ा झमेला चिक चिक जो है, इसके बाद क्या बातचीत बंद हो जाती है, लंबे दम तक साइलेंट ट्रीटमेंट. लोग अक्सर साइलेंट ट्रीटमेंट करते हैं, बट इवेंचुअली डू दे कम बैक एट द एंड ऑफ द डे. सुबह झगड़ा झमेला हुआ, अगर बहुत जल्दी 1 घंटे में रिजॉल्व हो गया, बहुत अच्छा है. वर्स्ट केस में भैया शाम तक, रात में सोने से पहले एटलीस्ट रिजॉल्व हो जाए. ऐसा नहीं कि वो बात 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर चलता गया, फिर भैया वो कहीं तीसरा जगह कंधा लेगा और झमेला होगा. इंसल्ट्स, गाली गलौज अगर गलती से कर देता है, डू दे रियलाइज एंड डू दे अपोलोजाइज. ना करे तो अच्छा है, बट इंसान होता है भैया, कर ही देता है. वायलेंस, चीज़ें तोड़ना, ये बहुत बड़ा ये है, क्योंकि ये इससे फाइनेंशियल हार्म होता है और फिजिकल हार्म भी हो सकता है. मैनिपुलेट करना, गैस लाइटिंग करना, ये सब चीज़ें हैं. सो मेनी थिंग्स आर कमिंग टू माई माइंड, आई हैव नोटेड.
And all this I am pouring through my experience, observing others, you know. इन द एंड यही कहूँगा कि नेवर लिव इन विद अ पर्सन विद द होप दैट दे विल चेंज समडे, और जो है चीज़ें सब कुछ जो है आपका ठीक हो जाएंगी। चीज़ें ठीक नहीं होता है। व्हाट द लिविंग डज इज़ इट रिवील्स हाउ द पर्सन इज़। और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपको आईना दिखा रहा है वो 3 से 6 महीने के बाद आप उसको एज द बेस लाइन ऑफ ट्रूथ लो एंड देन वर्क ऑन इट। ठीक है, अगर आपको पॉजिटिव लग रहा है गो ऑन, मूव, मैरी दैट पर्सन, ज़्यादा देरी मत करिए। और अगर आपको सही नहीं लग रहा, एंड इट देयर, यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड लेट इट गो। सो दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ लिविंग अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको लिव इन करना है तो शॉर्ट टर्म में इट्स फाइन, 3 to 6 months करिए, लॉन्ग टर्म में मत करिए। एंड यू शुड हैव अ क्लियर पर्पस व्हाट यू वांट। डू यू वांट मैरिज और इट इज़ जस्ट कंपेनियनशिप? कंपेनियनशिप के लिए लिविंग मत करिए, बकवास है। और हाँ, एक और चीज़, विदेश में इफ़ यू आर लिविंग लाइक मैरिज, लाइक लिव इन इज़ कंसिडर्ड मैरिज इन मेनी काउंटीज़ इन US और इन कनाडा। ठीक है, वहाँ पर अगर आप जो है ऐसे रहते हो हस्बैंड वाइफ की तरह, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सचेंज करते हो, एक छत के नीचे हो, सेक्स करते हो, बच्चा भी ले लिया है, देन दैट इज़ कंसिडर्ड मैरिज। और अगर लड़की कोर्ट में जाती है, केस ठोकती है, तो जो लिव इन पार्टनर है उसको हस्बैंड ट्रीट किया जाता है, एलिमनी वगैरह सब कुछ का चक्कर लगता है, इवन डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह भी सब लग सकता है। सो इंडिया में अभी तक ऐसा लॉ नहीं आया है, बट आई हैव हर्ड इन बंगाल आफ्टर दिस सुवेंदु गवर्नमेंट कम इन, दीदी के जाने के बाद BJP का सरकार बना बंगाल में, यहाँ पर लिव इन को लेकर के ऐसा कुछ लॉ आने वाला है दैट इफ़ 2 people आर लिविंग गर्ल एंड अ बॉय इन अ सोसाइटी एनीवेयर इन बंगाल, then they must reveal it to the nearest police station so that कल को झमेला हो, then accordingly action can be taken. So things are changing. तो इसीलिए भैया बस कन्वीनियंस के लिए नहीं, लिविंग करो, शॉर्ट टर्म करो। इफ़ यू वांट टू मैरी देन ओनली गो फॉर लिविंग, इफ़ यू डोंट वांट देन स्टे लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेटिंग करो। डोंट डू दिस। तो वीडियो को अंत करने से पहले, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय vigilantech.in, माई फ्लैगशिप प्रोडक्ट सेल्फ गार्डियन, जिसके जरिए आप अपने स्पाउस, अपने टीनेज किड, अपने सेल्स एम्प्लॉय को ट्रैक कर सकते हो विद कंसेंट। यू कैन चेक देयर लोकेशन, कॉल लॉग, फाइल्स, SMS, कॉन्टैक्ट लिस्ट, इमेज, लाइव ऑडियो फीड, ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। दूसरा प्रोडक्ट है remote.vigilantech.in, जिसके ज़रिए आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, प्रोवाइडेड इट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड इज़ ऑन। बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस है। दूसरे जो फ्री टूल्स आपको मिलते हैं मार्केट में, मैं नाम नहीं ले सकता, उनमें अक्सर डिस्कनेक्शन होता है, माउस इधर क्लिक करो, क्लिक उधर हो रहा है, स्क्रीन फ्रीज हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम अपने टूल में नहीं है। सो गो एंड चेक आउट एट vigilantech.in बोथ द प्रोडक्ट्स। और वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।